तो हेलो गाइस, मेरा नाम है यश चौरसिया। स्वागत है आपका ट्रेडिंग लेसन्स में। आज हम लोग जानेंगे पिप्स, लॉट साइज एंड स्प्रेड्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगला हमारा टॉपिक रहेगा पिप्स एंड लॉट साइज एंड स्प्रेड्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पिप्स होता क्या है। पिप्स मतलब परसेंटेज इन पॉइंट्स। ये क्या बोल रहा है परसेंटेज पॉइंट्स? मैं आपको बताता हूँ पिप्स मतलब क्या होता है। तो बेसिकली पिप्स मतलब मैं आपको सीधा एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि ये 1 लीटर की बॉटल है और इससे छोटी वाली आएगी 500 ml की बॉटल। तो 1 लीटर की बॉटल मतलब 1 पिप और 500 ml की बॉटल मतलब 1 पिपेट। तो अब हम लोग मेन एग्जांपल से समझते हैं। अगर यूरो यूएसडी का प्राइस चल रहा है 1.2060 और वो जाता है 1.2061 तक के, तो हम उसे कहेंगे 1 पिप का डिफरेंस। और अगर प्राइस 1.2060 से 1.2070 तक जाती है तो अब फिर हम उसको बोलेंगे 10 पिप्स का डिफरेंस। कुछ कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं जिसमें हम 2 डेसिमल गिनते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको डेसिमल का मतलब बता देता हूँ कि डेसिमल्स क्या होते हैं, अगर किसको नहीं पता होगा तो। डेसिमल मतलब 1 पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था 1.2060, तो पॉइंट के बाद में का जो नंबर है 2060 उसे बोलते हैं डेसिमल्स। 2 हो गया पहला डेसिमल, 0 हो गया दूसरा डेसिमल, 6 हो गया तीसरा डेसिमल एंड 0 हो गया चौथा डेसिमल। तो आई होप आपको इतना समझ गया होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ कुछ करेंसी पेयर्स होते हैं जिसमें 2 डेसिमल तक के ही हम डिफरेंस गिनते हैं और गिने जाते हैं। जैसे कि इस पेयर में आता है जापानीज येन। जैसे कि अगर जापानीज के साथ में कोई भी एक पेयर रिलेट है, जैसे कि अगर जीबीपी जेबीवाई का भी प्राइस चल रहा है 200.29, 200.30 आता है, तो अब हम उसे बोलेंगे 1 पिप का डिफरेंस। या फिर अगर 200.29 से 200.39 तक आता है, तब हम उसे बोलेंगे 10 पिप्स का डिफरेंस। तो आई होप आपको इतना सब समझ में आ गया होगा। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि हमने पिप डिफरेंस तो देख लिया और पिप का मतलब तो देख लिया क्या होता है पिप्स, बट हमें ये नहीं पता कि पिप की वैल्यू क्या होती है। अब जैसे कि 1 पिप का अगर हो रहा है तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा 1 पिप में। तो हम इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल से देखते हैं। सो अगर मैं सबसे कम मतलब $50 का अकाउंट लेके अगर चलूँगा तो हम कितने लॉट्स रख के इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी कि पिप क्या होता है, बट ये चीज़ नहीं बताई लॉट्स क्या होते हैं। तो लॉट्स बेसिकली, अब जैसे मैंने अगर एक लॉट लिया तो एक लॉट में 1 लाख क्वांटिटीज़ होती है। जैसा कि मैंने आपको इंडियन अकाउंट्स में बताया था एंड इंडियन मार्केट में बताया था कि हम क्वांटिटीज़ खरीदते हैं। तो अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी एक स्टॉक है, अगर आप उसका एक स्टॉक खरीदोगे या एक लॉट खरीदोगे तो आपको उसमें कुछ क्वांटिटीज़ मिलेगी। जैसे एक लॉट में 40 क्वांटिटीज़, तो आप एक लॉट ले सकते हो। वैसे ही फॉरेक्स में होता है, आप कुछ करेंसीज़ के पेयर्स मतलब कुछ करेंसीज़ का ग्रुप लेते हो। जैसे कि मैंने यूरो यूएसडी लिया और मैं अगर एक लॉट के साथ में ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे 1 लाख क्वांटिटीज़ मिलेगी यूरो यूएसडी से। पर मैं उतना ही अगर कम करूँगा, जैसे कि सबसे छोटा लॉट होता है 0.01। जैसे कि इसमें 2 टाइप्स आते हैं, एक स्टैंडर्ड लॉट और एक माइक्रो लॉट्स। माइक्रो लॉट्स मतलब 0.01 एंड स्टैंडर्ड लॉट मीन्स 0.1। तो $50 के अकाउंट में मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब तक कि आपके पास में $200 नहीं हो जाते तब तक कि आप 0.01 से ही ट्रेड करो। उसके ऊपर आप जाओगे तो सीधा आपका एसएल उड़ेगा और सीधा अकाउंट अपलोड हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 0.03 का भी लोगे और 20 पिप्स का भी एसएल रखोगे तो आपको पड़ेगा वो 4 या फिर $6 का, और इतना $50 के अकाउंट में झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब बेसिकली मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। आपको हज़ारों वीडियोस इस पे मिल जाएगी कि हाउ टू कैलकुलेट, बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलेज भी है इस पे बेस्ड कि इसको डिवाइड करो इससे। बट मैं इतना सब कुछ नहीं बताऊँगा, मैं सीधा सीधा आपको बेसिक बताऊँगा। सीधा ट्रेडिंग व्यू पे आपको जाना है। मैं 2 केसेस में बात करूँगा, अगर आपके पास में $50 का अकाउंट है या फिर अगर आपके पास में $50 से ज़्यादा का अकाउंट है। क्योंकि अगर आप एक अच्छे ट्रेडर भी हो और आपको लॉट साइज़ का मतलब नहीं पता,
बेसिकली अगर आप अच्छे ट्रेडर तो आपको ये चीज़ों का पता ही होना चाहिए, ज़रूरी है। जैसे कि आपको ट्रेडिंग व्यू पे आना है, इसमें शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट भी अगर आप नहीं दबाओगे तो यहाँ पे स्केल का ऑप्शन आ जाता है, मेजर का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप जाओगे और कर्सर से, जैसे कि मैं अगर इस कैंडल को मेजर करूँगा, ये कितने पिप्स की कैंडल है, और अगर मैं यहाँ पे अपना ट्रेड लिया और यहाँ पे एग्जिट कर दिया तो मेरा कितना डॉलर बना, तो हम सीधा सीधा यहीं से मेजर करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक कर्सर रखेंगे और इसको यहाँ तक मूव करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास में ना कुछ नंबर्स आ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस नंबर्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि अब हमने ना ये लॉस साइड में रखा है या फिर सेल साइड में रखा है मान लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ ये वाला नंबर दिख रहा है 56.6। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारा सिर्फ 56 पिप्स का प्रॉफिट या लॉस हुआ, और इसमें डॉलर कितने आ जाते हैं? 0.56 ओनली, मतलब 56 सेंट्स ले लो। अब सेंट्स मतलब आपको ये चीज़ तो पता ही होगी, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 100 सेंट्स मतलब $1 होता है। तो इसमें अगर 0.56 सेंट्स है, मैं लास्ट का नंबर नहीं गिनूंगा क्योंकि लास्ट का नंबर गिना ही नहीं जाता स्केल में, और जो 56.6 है मतलब 0.6 जो है वो पिपेट है, और 0.56 डॉलर्स है मतलब 56 सेंट्स। अब हम इसे बाय साइड में भी देख लेते हैं और गोल्ड में देख लेते हैं, क्योंकि गोल्ड में थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस मोमेंटम रहता है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन नाम से दो टूल्स है। इसका मतलब क्या होता है? लॉन्ग पोजीशन मतलब हम बाय साइड में जा रहे हैं, और शॉर्ट पोजीशन मतलब हम लोग सेल साइड में जा रहे हैं। तो हम लोग बाय साइड का देखेंगे। अगर हम हमारा टारगेट यहाँ तक रखते हैं, हमारा टारगेट हिट हो चुका है, एक्चुअल में नहीं हुआ और हमारा हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं इतना, ठीक है। अगर हमारा ट्रेड इस पॉइंट को हिट कर जाता है तो वो हमारा प्रॉफिट होता है, बट हमें कितना पता चलेगा कि हम कितना हमारा टारगेट रखेंगे? हम इस स्ट्रैटेजी है और हम इसे एक बाद की वीडियो में पढ़ेंगे कि इसका हम लोग कैसे हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट हम लोग मैनेज करते हैं। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि हम लोग पिप्स इसमें कैसे कैलकुलेट करें और पिप्स की वैल्यू कितनी होगी। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये जो वैल्यू है 5967.9, हम लोग सिर्फ 3 ही डिजिट गिनेंगे, और जो पॉइंट के पहले वाला नंबर है जैसे 4 नंबर, उसको हम लोग नहीं गिनेंगे। वो एक ट्रेडिंग व्यू का रूल बोल सकते हैं, और मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। अगर आप बाकी वीडियोस में भी ट्रेडिंग व्यू में देखोगे तो आपको ये चीज़ कहीं नहीं बताएंगे, सब आपको मैथमेटिकल फार्मूलेज बताएंगे। सबसे आसान तरीका ये है कि 596 जो है उतना मेरा पिप्स का मोमेंटम है, जैसे कि मेरा उतने पिप्स का प्रॉफिट हुआ है। और हम जो टारगेट के बाजू में जो आपको दिख रहा है, टारगेट के बाजू में 59.649 है, वो डॉलर्स है। $59 का इस ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हुआ, और मेरा स्टॉप लॉस कितने का था? जैसे आप नीचे देख रहे हो कि 636.1, हम लोग इसमें सिर्फ 636 गिनेंगे, सॉरी 63 गिनेंगे। ये जो पॉइंट के पहले वाला नंबर है ये नहीं गिनेंगे। तो 63 जो है हमारा 63 पिप्स का एसएल था, बट हम लोग रियलिटी में कभी 63 का एसएल नहीं रखते। हम सिर्फ 20 पिप्स का रखते हैं, या फिर मैक्स 25 पिप्स का हमारा एसएल रखते। और हमारा अगर एसएल हिट हुआ तो हमारा लॉस होगा 6.30। बेसिकली वो बहुत ज़्यादा माथापच्ची है, तो आप सीधा सीधा समझो $6 का मेरा लॉस हो गया और $59 का मेरा प्रॉफिट हो गया। वो पॉइंट गिनने की आगे ज़रूरत नहीं है, वो सीधा सेंस में जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा ये चीज़। आप एक बार ट्रेडिंग व्यू पे जाना और सेल साइड का देखना एंड बाय साइड का भी आप देखना। तो आई होप आपको इतना समझ गया होगा कि इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट नहीं, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे आता है कि कैसे कैलकुलेट करें, बहुत सारे फार्मूलेज है। सीधा सीधा ट्रेडिंग व्यू पे आओ और सीधा स्केल करो या फिर टारगेट अपना लगाओ और सीधा आपको यहीं से पता चल जाएगा। अब ये तो हो गया 0.01 के केस के लिए। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारा प्रॉफिट हुआ है 590 पिप्स का, तो हमारा कितना डॉलर का ना प्रॉफिट हुआ। वैसे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब पता करना ज़रूरी क्यों है, हमारा प्रॉफिट हो रहा अच्छी बात है, बट जब हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये भी हमें देखना पड़ता है कि हमारा कितना % या फिर कितना डॉलर लॉस में जा रहा है।
अगर बेसिकली मैं अगर 0.02 से ट्रेड कर रहा हूँ और मेरा 20 पिप का एसएल है, तो मेरा कितना पैसा जाएगा, उस हिसाब से आप अपना लॉट साइज सेट कर सकते हो, ताकि आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो सके और आपका रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो सके। तो इसलिए होता है ये जानना कि हमारा कितना डॉलर का प्रॉफिट होगा और कितना डॉलर का लॉस होगा अगर हमारा इतना इतना पिप ऊपर या नीचे गया तो। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हायर लॉट्स के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 1 लॉट इज इक्वल्स टू $10, 0.01 इज इक्वल्स टू $1 एंड 0.001 इज इक्वल्स टू $0.1। अब जैसे कि हमारा प्रॉफिट हुआ है 590 पिप्स का और हमारा लॉट साइज जो है वो 0.02 का है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 0.01 मतलब $0.1 का प्रॉफिट होता है। तो 0.02 का कितना हुआ, अब बताइए, सोचिए। इसका प्रॉफिट होता है हमारा $0.2 का। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे $0.2 को इंटू 590 पिप्स, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाता है $118 का। और अगर हम लोग एसएल की बात करें, हमने अगर 20 पिप का एसएल रखा है या फिर मैक्सिमम 25 लेके चलते हैं, 25 पिप का एसएल रखा है और हमारा जो लॉट है वो 1 का है, 1 लॉट हमने लिया है एंड 1 लॉट मतलब कितना, $10। तो हमारा लॉस निकल के आता है $250। इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 500 अकाउंट का ट्रेड कर रहे हो और आपने लगा दिए 1 लॉट पे, चले जाओगे तुम लोग, सीधा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका $500 का अकाउंट है तो मैक्सिमम 0.03 तक जाओ, उससे ज़्यादा तक नहीं। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। और अगर आपका $50 पे है तो जब तक कि आपके पास में $200 आपके अकाउंट में नहीं आ जाते तब तक आप 0.01 लॉट साइज पे ही ट्रेड करोगे। तो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा लॉट्स के बारे में एंड पिप्स के बारे में एंड पिपेट्स के बारे में। पिपेट्स इतना मायने नहीं रखता, पिपेट्स का कोई नहीं देखता, सब पिप्स का देखते हैं एंड डॉलर्स का देखते हैं बस। आई होप आपको इतना सब कुछ, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, पिप एंड लॉट साइज। अब हम लोग बात करते हैं स्प्रेड्स के होते हैं। स्प्रेड्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट हमें नहीं देखना पड़ता स्प्रेड्स कितना होता है। और अगर हम लोग गोल्ड की बात करें एंड बाकी पेयर्स की बात करें, मेजर पेयर्स की बात करें, तो उसमें स्प्रेड्स बहुत कम होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, हम लोग सीधा सॉफ्टवेयर पे आते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि स्प्रेड्स मतलब क्या होता है। स्प्रेड्स मतलब फाइनेंशियल कॉस्ट बोलते हैं, जो हम थोड़ा सा अमाउंट पे करते हैं ट्रेडिंग को, फॉरेक्स ट्रेडिंग को, और ब्रोकर को भी। और एक्सनेस ब्रोकर बहुत कम ये खाता है। जैसे कि अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में अगर बाय और सेल के बीच का जो गैप है, हाँ मैंने बेसिकली ये नहीं बताया कि फाइनेंशियल कॉस्ट तो होता ही होता है, बट बाय एंड सेल साइड के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं लोग स्प्रेड्स। जैसे कि ये हो गया बाय का और ये होगा सेल का। मैं आपको सीधा सॉफ्टवेयर बताता हूँ। हमने ट्रेड लिया इस साइड में और हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा इस साइड में। अब मेरा ट्रेड गया नीचे नीचे नीचे, मैंने इस साइड में अपना टेक प्रॉफिट लगाया और मार्केट तो यहाँ तक चला गया, बट यहाँ से इसने रिवर्सल लिया और हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि इसका जो रियल एग्जीक्यूशन था वो इस लेवल पे था। तो अगर हम लोग कभी भी ट्रेड लगाते हैं या फिर अपना टारगेट रखते हैं तो हमें हमेशा उस लेवल के थोड़ा नीचे हमारा टारगेट रखना चाहिए, ताकि स्प्रेड्स भी उसमें कवर हो जाए। तो एक्सनेस हमें बहुत कम पिप्स का ही स्प्रेड्स प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो हमें सिर्फ 0.5 पिप्स का ही स्प्रेड मिलता है, बहुत कम है ये एक्चुअली। और स्प्रेड्स का हम लोग ज़्यादातर एक्सोटिक पेयर्स में देखते हैं, बट हम लोग एक्सोटिक पेयर बिल्कुल ट्रेड नहीं करते। कुछ वॉलिटिलिटी नहीं होती है, आपको बाय साइड के एंड सेल साइड के ऑप्शन ही नहीं मिलेंगे वहाँ पे कि हम लोग कहाँ से बाय करें और सेल करें। तो आई होप आपको स्प्रेड्स के बारे में अच्छे से समझ गया होगा। आपको नहीं समझा होगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से एक बार समझाऊंगा, एक इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब मैं आपको एक ट्रेडिंग व्यू का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि अगर मैंने अपना टारगेट यहाँ पे
एग्जीक्यूट किया और ये मैंने टारगेट रखा यहाँ तक के। बट ये देखिए, ये जो एक छोटा सा, अब समझिए मैं यहाँ तक रखता हूँ और मेरा ट्रेड चला तो गया, बट वो वहीं से रिवर्सल भी हो गया, पर मेरा ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो स्प्रेड्स है वो यहाँ तक थे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। बाय साइड में अगर आपका मार्केट गया ऊपर और आपका ये टच करके नीचे चला गया, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि वो लेवल थी ये वाली जब वो हिट करेगा तब हो जाएगी। वो आपको नहीं दिखने वाली है, बिल्कुल नहीं दिखने वाली है। बस आपका काम इतना है कि आपकी जो लेवल्स दिख रही है, जैसे कि मेरी इस कैंडल के नीचे मेरी लेवल है, इस कैंडल के नीचे मुझे अपने टारगेट रखना है, तो मैं अपना जो टारगेट है वो इस पॉइंट पे रखूँगा ताकि वो स्प्रेड्स लेके चला जाए और फाइनेंशियल कॉस्ट भी उसको मिल जाए।